रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। सबसे पहले आप ये कमेंट्स देखिए। मुगीरा सैयद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़नी शुरू की तो उम्रा भी किया और माशाल्लाह 2025 में हज की सआदत भी नसीब हुई। एक और सिस्टर कहती है मैंने भी इनसे सुनकर पढ़ना स्टार्ट किया, एक आयत ही याद हुई मुझे लेकिन उसकी बरकत से मुझे भी हाजिरी नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रक्षिंदा फहीमा कहती है अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से इस रमजान में उम्रे की सआदत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। समीना मुस्तफ़ा है, कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18 डेज पहले उम्रा करके आई हूँ सेकंड टाइम और मैं यही आयात पढ़ती हूँ। इकरा है, कहती है मैंने बस 3 महीने ये 2 आयात पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सआदत नसीब हो गई। इब्राहिम है, कहते हैं मैंने भी इनकी ये वीडियो देखकर वजीफा शुरू किया, अभी 3 मंथ ही पढ़ा, कल मैं उम्रा करने जा रही हूँ अल्लाह के फजल से। मुस्लिम कुरान आयत के नाम से आइडिया, कहती है अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये सुना तो मैंने भी इन आयात को पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार उम्रे की सआदत नसीब हो चुकी है। अल्लाह पाक दोबारा भी हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। आयशा नसार है, कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ने अभी उम्रे की सआदत अता की है अपने शोहर और अपनी बच्चियों के साथ। साहिब खान है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने भी इस आयत का वर्द शुरू किया और अल्लाह पाक ने मुझे इस साल उम्रे की सआदत से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। सरहल कुरान एकेडमी के नाम से आइडिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके बताए हुए तरीके पर अमल किया, उम्रे की सआदत नसीब हुई और वल्लाह मुझे यकीन है पार पार हाजिर नसीब होगी इंशाल्लाह। ये मेरी सिस्टर ने कहती है मैंने 6 डेज पढ़ा और सोचा लेट्स सी अगर मैं जाती हूँ ऑन माई 6 डेज विद इन 6 आवर्स वी बॉट stickers and I was in Makkah. Alhamdulillah, amazing dua. I am keep reading it. परवीन सदीकी है, अस्सलाम वालेकुम। I went to perform 4 umrah this year with my sons and my grandchildren. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुमी शेख हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से पढ़ी हूँ और 2 साल में तीसरी बार जा रही हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। आमिना नूर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 15 दिन पहले उम्रा करके आई हूँ, मेरा भी यही अमल है। इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स थे इसी तरह इस वीडियो पे। जब मैंने ये वीडियो देखी और उसके नीचे मैंने लोगों के रिव्यूज़ देखे, इतने ज़्यादा लोगों ने कहा था कि जब से हमने इन 2 आयात को नमाज में पढ़ना शुरू किया है आप यकीन करें कि हम साल में कितनी मरतबा जो है वो हज उम्रे पे जा रहे हैं और कोई असबाब नहीं होते थे। इस तरह के भी कमेंट्स थे कि बिल्कुल कोई सा वसीला नहीं था, कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने वो 1 रुपया भी खर्च किया, अल्लाह ने हमें उम्रे पे बुलवाया, इस तरह से भी वसीले बने। तो ये इतनी ही पावरफुल आयात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको पिछले 1 महीने से पढ़ रही हूँ और आज मेरे जहन में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि तमाम सिस्टर आज से इसको अपनी नमाज में शामिल कर लो। दीज आर वेरी पावरफुल आयात, क्योंकि देखिए हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत करे, अल्लाह का घर देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत करे, मस्जिद नबवी में नमाजें अदा करे और तवाफ करे। हम सब की बहुत बड़ी दरीना ख्वाहिश होती है, बड़ी एक हसरत होती है और मेरा ये मानना है कि बुलावा उसी को आता है जिसके दिल में तड़प होती है। नो मैटर कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास तड़प होनी चाहिए। वो जो तड़प आप अगर अपनी दुआओं में शामिल कर लेते हो, अल्लाह के घर की हाजिरी की, अल्लाह के घर की ज़ियारत की, तो यकीन करो कि आपके लिए वसीले वहाँ से बनते हैं कि जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे तरीके से अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करते चले जाते हैं और साल में कई मरतबा उसके घर की ज़ियारत कर लेते हो। सही जामिया की हदीस है कि ये जो हज और उम्रा करने वाले लोग हैं ये अल्लाह का वफद है, अल्लाह के बुलाए हुए लोग हैं। अल्लाह बुलाता है तो ये आ जाते हैं और फिर जो मांगते हैं अल्लाह उनको अता भी कर देता है, सुभान अल्लाह। तो इन कारी को मैं सुन रही थी और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी दौरे तालिब इल्मी में 2 आयात सीखी थी एक शेख से और कहते हैं कि मैंने उनको अपनी रूटीन में शामिल कर लिया, नमाजों में पढ़ने लगा और देन उसके बाद अल्लाह ने मुझे साल में कई मरतबा बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाई। ठीक है, मैं हर साल जो है वो 1 से ज़ायद मरतबा, कभी 2 मरतबा, कभी 3 मरतबा जो है वो उम्रे पे जाता हूँ। हज के भी वसीले बना देते हैं। वो कौन सी दुआएं, कहते हैं कि मेरे टीचर कहते थे कि जो शख्स तशहुद में यानी अत्तहियात के बाद दुरूद पाक पढ़ने के बाद जब सारी दुआएं पढ़ लेता है, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप जो है वो लाजमी अपनी दुआएं लाजमी आपको अरबी में याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे आपने पढ़नी है। तो जैसे रब्बी जअलनी हम शुरू से पढ़ते आए हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ। ये दुआ मैं आपको स्क्रीन पे अटैच कर देती हूँ, जो मैं खुद जो है वो
नमाज में पढ़ती हूँ दुरूद पाक पढ़ने के बाद, ये सब दुआएं पढ़ने के बाद इन 2 आयात को जो बंदा पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको लाजमी बार बार हज उम्रे की सादत नसीब फरमाता है। और लोगों के एक्सपीरियंस तो आप देख ही चुके हैं कि वाकई तौर पर लोगों को इससे पढ़ने से कितना फायदा हुआ है। ये बहुत ही थोड़े से कमेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करती जा रही थी, मुझे इसी तरह लोगों के एक्सपीरियंस नजर आते जा रहे थे। तो ये आयात याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। शुरू में आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन यकीन करो कि नियत कर लोगे तो इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आप इसको रोजाना पढ़ोगे नमाजों में, आप इसमें फ्लुएंट भी हो जाओगे। और सही बुखारी की हदीस भी है कि जब तुम तशहुद के बाद सारी दुआएं पढ़ चुको तो अल्लाह से जो भी मांगो, जो मर्जी मांग लो, क्योंकि ये कबूलियत का टाइम होता है। सजदे में की जाने वाली दुआएं और फिर तशहुद के बाद ये वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे दुआएं कबूल होती हैं। और असल में दुआ करनी भी हमें इसी पॉइंट पर चाहिए। हमारा जो एशियन ट्रेंड है वो हम सलाम फेरने के बाद दुआएं करते हैं, सलाम फेरने के बाद अस्कार होते हैं, ठीक है। तशहुद की दुआएं पढ़ने के बाद दुआ होती है, ठीक है। यू मस्ट नीड टू लर्न सच दुआस कि जो आप मांग सको अपनी भलाई के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए। इस तरह की अरबी में आपको दुआएं लाजमी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 आयात आप इसको फर्जी नमाज में भी पढ़ सकते हो और नफली नमाज में भी इसको लाजमी आपने पढ़ना है। यानी कि जो भी आपने नवाफिल भी पढ़ने हैं, हाजत के नवाफिल पढ़ रहे हो, शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहे हो, मगफरत के नवाफिल पढ़ रहे हो, फर्जी 5 नमाजें पढ़ रहे हो, तहज्जुद पढ़ रहे हो, आपने तशहुद में सब दुआएं पढ़ने के बाद इन 2 आयात को लाजमी पढ़ना है। तो ये 2 आयात कौन सी हैं, गौर से सुनिएगा। पहली आयत जो आपने पढ़नी है वो सूरह बकरा की आयत है, व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ठीक है। एक मरतबा आपने पढ़नी है। सूरह बकरा की ये आयत आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। और दूसरी आयत सूरह तौबा की है, वकालू हस्बुनल्लाहु सयतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि रागिबून। इसके साथ साथ एक और चीज आपने ऐड कर लेनी है कि अजान जब हो रही होती है तो एक तो अजान का आपने जवाब देना है प्रॉपर। उसके साथ साथ आपने जैसे ही अजान कंप्लीट हो आपने अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा वाली दुआ पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। उसके बाद आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ के बाद आपने 3 मरतबा तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। 3 मरतबा पढ़ें। इससे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनको हाजिरी नसीब हुई है अजान के बाद ये रूटीन फॉलो करने से। तो इंशाल्लाह आप जब आप पूरे पक्के सच्चे दिल के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो न सिर्फ आपको हाजिरी नसीब होगी बल्कि आपके जो मामला दूसरे भी हैं वो भी जो है वो हल हो जाएंगे, मुश्किलात भी आपकी आसान हो जाएंगी। बस तड़प सच्ची रखनी है आपने, अल्लाह से मांगते रहना है। अल्लाह जरूर आपके लिए ऐसे वसीले बनाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। तो आज की वीडियो में आप सब ने मेरे लिए भी बहुत ज्यादा दुआ करनी है। अल्लाह पाक आपके हक में भी आसानियां करे, आपकी दुआएं कबूल करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस दुआ सर्विस। अल्लाह पाक माहिरा तंजीला जुल्फकर मारूफ फरीद शहबाज मलिक नाइला राहिम सनी अंसारी दाऊद अवान अनम एन कामिल एनी एन रफ़ी खतून वहीदा शेख अशरफ इमराना परवीन शिबा मीर मोहिन नसीम निमरा राशिद खतीजतुल कुबरा शाहीन परवीन शगुफ्ता उमर सज्जाद आमना इमरान चेरी स्टोन साइम अब्दुल्ला इरम फातिमा हिबा अंस अद्दीक कायनात अशरद मोहिन नसीम टाक्स पाइफिया शाहाना सैयद शाहिदा रेहाना अंसारी अक्सा नसीम सदफ शाहिद अजबा सिद्दीकी सादिया इकराम अजरा अंजुम इरम फातिमा सिदा शहबाज निदा अरसलान बिन अरसलान क्रिकेटर सबब हरून आलिया वक्कास राहत जान नदीम कैसर अबिद अद्दील दुआ ताहिर मोहम्मद अब्दुल्ला नाइला एमडी दानिश निगत नेसिस सुबहान मीर निदा खान रुखसार खान शहरियार अहमद अनम मोहसिन असमा नूरीन समीना बीबी एमडिन अब्दुल अजीज शाहिदा नवाज दलाल एन रहमान फजर हमजू नुशाबा कैसर शाजिया मिस शजरा रुबीना खातून हिना सत्तार मोहसिन फरहान सदफ रुबीना शेख सिद्दीका। मैं जिन बहन भाइयों के नाम ले सकी और जो मेरी बहनें रह गई हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकी, अल्लाह पाक उन सब की हाजात को पूरा कर दीजिए, उन सब की दिली मुरादों को पूरा कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामना अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें औलाद के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको औलाद नूरीना की खुशी से नवाज। पाक जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें जाती घर की ख्वाहिश रखती है, अल्लाह पाक उनको जाती घर अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें आपके घर की ज़ियारत की ख्वाहिश रखती है, अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत करवाना। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिश्तों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन और नेक हम सफ़र से नवाजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कीजिए। अल्लाह पाक जिन मेरे बहन भाइयों के वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद कीजिए, उनकी मगफरत कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर खैर कीजिए। जितने भी लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों को फिर से बहाल कर दीजिए।
اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔